नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और युद्ध की भयावहता बढ़ती जा रही है। उस भयावहता में कहां कहां इस युद्ध की आग में क्या क्या स्वाहा हो चुका है, आज मिड डे मुद्दा में जरा इसको देखिएगा। और इससे इस युद्ध की भयावहता जहां तक पहुंची है, इससे आकलन कीजिएगा कि आगे भारत जैसे देशों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। क्योंकि आज की तारीख में तमाम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं, तमाम एक्सपर्ट्स, मैं इंडियन एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्लोबल एक्सपर्ट की बात कर रहा हूं। तमाम ग्लोबल एक्सपर्ट ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि अब युद्ध जिस दिशा में जा रहा है, ऐसे हालात में कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी। अगर 150, अभी क्या रेट है? 79। आज जो लेटेस्ट हमने देखा, अब हो सकता है 80 के आसपास हो, कुल मिला के 79 पर आप मानिए $79 प्रति बैरल। $79 प्रति बैरल पर हमारे देश में तेल की कीमत, जो पेट्रोल है, पेट्रोल ₹110, ₹108, ₹105, ₹116 अलग अलग शहरों में प्रति लीटर कीमत है। डीजल 96-98 की कीमत है। ये युद्ध नहीं थमा और अब थमता नहीं नजर आ रहा, अब नहीं नजर आ रहा थमता। तो फिर हमारे देश में पेट्रोल और डीजल कहां जाएगा? 200, 250, 250 कहां पहुंचेगा? वैसे भी हमारे देश में इस समय E20 को लेकर के दुनिया भर का बवाल बवाल छिड़ा हुआ है। इस वक्त सबसे हॉट मुद्दा अगर देखेंगे आप, सोशल मीडिया पर जाइए तो बड़े बड़े जो ब्लॉगर हैं सब के सब E20 और अपनी अपनी गाड़ी खोल करके बोनट बैठे हुए हैं। प्योर पेट्रोल की कीमत 160 प्रति लीटर के ऊपर जा रही है। तो अगर प्योर पेट्रोल पे आ गए, ये भारत में घमासान बढ़ा, क्यों बढ़ रहा है, क्या इसके पीछे की वजह है, ये अलग विषय। लेकिन अगर बढ़ा तो प्योर जो पेट्रोल है वो कहां पहुंच जाएगा? वो ₹300 पार पहुंच जाएगा। ये हमारे देश के संदर्भ में इस युद्ध की अहमियत है, प्रासंगिकता है। भाव को लाइए, फिर मैं जरा खबरों पर चलूं, युद्ध के खबरों पर। स्वागत है भाव। युद्ध की खबरें अब इतनी भयावह हो चुकी हैं। अमेरिका ने फिर पिछली रात, जो बीती रात है, अब ये चौथी रात कह सकते हैं, एक रात का गैप हुआ था, चौथी रात धमाके जोरदार फिर बुशहर में, बंदर अब्बास और जो महत्वपूर्ण जो है केसम द्वीप वगैरह हैं, उसके महत्वपूर्ण आइलैंड हैं ईरान के, उन सब पर भयंकर जो है हमले किए अमेरिका ने। दनादन लगातार मिसाइलें दागी और फिर वही हुआ। अमेरिका शुरू करता है, ईरान अंत करता है। अंत में क्या क्या जो रिजल्ट आया है, पूरी पिछली रात का जो रिजल्ट, मैं रिजल्ट आपको बताऊं। अमेरिका का मिसाइल भंडार और मिसाइल लॉन्चर दोनों नष्ट कर दिए हैं। जो कुवैत में था वो मिसाइल भंडार और मिसाइल लॉन्चर दोनों, वेयर हाउस भी नष्ट और लॉन्चर भी नष्ट। नेवी बेस बहरीन में था, वो नेवी बेस उड़ा दिया है और उसकी फोटो, सेटेलाइट फोटो आ गई है। कल ही भाव कह रहे थे कि ये तब तक नहीं मानते हैं जब तक सेटेलाइट फोटो वगैरह ना आ जाए। तो सेटेलाइट फोटो आ गई है आज। जो फिफ्थ फ्लीट का इनका हेडक्वार्टर है बहरीन में, वो, उस पर भयंकर नुकसान हुआ है और उसकी फोटो आ गई है। पैट्रियाट का एयर डिफेंस सिस्टम वो तबाह हो चुका है। ये सिर्फ 3 दिन की उपलब्धियां हैं अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की उपलब्धियां मैं बता रहा हूं। ये अमेरिका का पैट्रियाट एयर डिफेंस ये तबाह हो गया है। रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त हो गए हैं। ड्रोन कमांड सेंटर, उसको बड़े, मतलब उस पर बड़ा हमला हुआ है, उसको बहुत डैमेज हुआ है ड्रोन कमांड सेंटर को। इसके अलावा जो फ्यूल डिपो है जिससे वॉरशिप में ईंधन डाला जाता है, उस पर भी धमाका किया है, फ्यूल डिपो पर भी। तो जितना आप देखेंगे कमांड सेंटर से लेकर के और मिसाइल के वेयरहाउस तक, सब में तबाही हुई है। आपको मैं खबर दिखाता हूं, पहले हेडलाइन लाइए, फिर खबर के भीतर, और फिर आज हम कोशिश करेंगे कि आपको इरना और प्रेस टीवी के ही सौजन्य से चीजें दिखाएं। हम उन्हें बुरी तरह पीट रहे हैं। ये कौन है? ये लाइन से आप समझ चुके होंगे किसका बयान है। हम उन्हें बुरी तरह पीट रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप।
ये 28 फरवरी से 5-6 महीना से पीट रहा है आदमी। अमेरिका और ईरान के बीच आमने सामने की जंग, कतर से कुवैत तक मचा कोहराम। जरा आगे चलिए। ये हेडलाइन मैं स्पेशली लाया था, इस खबर से इसकी बहुत अहमियत नहीं जुड़ रही है, लेकिन स्पेशली लाया था आपको दिखाने के लिए। भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमले के बाद एक्शन में यूएस, 24 घंटे में दूसरी बार बरसाए बम, खाड़ी देशों में तबाही। ये हमारे देश की मीडिया, मतलब वो स्थिति है ना कि हमें पता ही नहीं है कि हम मतलब अपनी इज्जत बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं। भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमला होने की वजह से अमेरिका ने ईरान में हमला कर दिया और अमेरिका ने भारतीय क्रू को मार डाला। तीन बेशर्मों को, गिद्धों को शर्म नहीं आई। मतलब भारत के लिए अमेरिका हमला कर रहा है। ये इतने नीच हो चुके हैं कि अब मैं क्या कहूं, इतने नीच हो चुके हैं कि ये हेडलाइंस देख करके खून जल जाता है। 150 में भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमला हुआ तो उसने दूसरी बार हमला कर दिया। वो अमेरिका हमारे क्रू को मार रहा है। ये बेशरम ये अपने भाई की लाशों पर भी ये मोदी को जहाज खुश कर रहा है। साइप्रस का ये जहाज साइप्रस का था। ये कहीं और जा रहा था। सिर्फ इसमें जो काम कर रहे थे उसमें 11 लोगों में भारतीय थे। 11 भारतीय थे जो क्रू में काम कर रहे थे। उसने पुराना रूट लिया, जो भी पुराना रूट ले रहा है, मतलब नया रूट लिया। जो अमेरिका ने जो रूट तय किया है हरमुज से निकलने का, वो रूट लेते से ही ईरानियन मिसाइल और ड्रोन ने उनपे हमला कर दिया। यही बात सभी दूर की होती है। लेकिन भारतीय जहाजों को तो हारमुज से बाहर निकलने के बाद अमेरिका ने हमला किया। वो भारतीय डेस्टिनेशन के जहाज थे जिसमें पूरा भारतीय क्रू था और 3 लोग मारे गए। उसको लेके भारत सरकार ने सिर्फ खेद जताया और भारत ने खेद जताने के बाद उनके उपराष्ट्रपति ने जूता मारा कि हम तो ऐसे ही मारेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो क्या बात नहीं सुनी भाई? हारमुज से आप किसी को निकलने नहीं दोगे? हम तो आपका मित्र देश है, आपके लिए जो चाहिए वो हम करते हैं। राम माधव ने खुद ही कहा कि माए बाप सभी तो बात मान रहे हैं, अब कौन सी बात बची है? ये भी कोई मेरा और आशीष जी का वक्तव्य नहीं, राम माधव का वक्तव्य है। हाँ, वही राम माधव जो लंका में बैठ के वहां पाकिस्तान के लिए बैकडोर एंट्री से बात कर रहा है। हाँ। ऐसे ऐसे खबरें छपी है। तो राम माधव महत्वपूर्ण आदमी है। वो दत्तात्रेय होसबोले के साथ बैठ के बोला उसने कि माए बाप सारी तो बातें हम सुन रहे हैं आपकी, और क्या चाहिए आपको? सब बातें सुनने के बाद भी हमारे जहाजों को मारता है, लेकिन हमारी तरफ से बात नहीं करते। और ये तो देखिए, इन मीडिया से तो अपेक्षा करिए ही मत। तब तो जब इंडियन नेवी हिट हो गई थी, हमारे 3 लोग शहीद हो गए, वहां पे 3 लोग मर गए, लेकिन उसको लेकर सब साफ सूंघ गया क्योंकि मारा अमेरिका ने था, किसी ने नहीं बोला। ये सब, यही तो दोगलापन इनकी, तो सब पता है नीचता, लेकिन क्या करें, हम लोग भी इंसान हैं, देख करके अंदर बहुत क्रोध आता है। चलिए क्रोध आता जरा है। खबर पे आते हैं। अब जरा युद्ध की विभीषिका, युद्ध की तबाही और भयावहता को देखिए आप। जरा लाओ भैया। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान ने युद्ध का दायरा बढ़ाते हुए मिडिल ईस्ट के कई देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन से हमला किया है। ईरान की ओर से दावा किया गया है कि उसने कतर में स्थित जेट मेंटेनेंस सेंटर, कतर में जेट मेंटेनेंस, ओमान में एयरक्राफ्ट कैरियर सपोर्ट प्लेटफॉर्म और कुवैत में हिमाल्स मिसाइल लॉन्चर सिस्टम को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। इसमें यह नहीं कि खाली हमने हमला किया, सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। आगे चलिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार रविवार से ईरान के खिलाफ हवाई हमलों की एक नई श्रृंखला शुरू की गई। उनका ही बता दें, इन हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान के मिसाइल सिस्टम, हवाई रक्षा ठिकानों और आईआरजीसी की तेज रफ्तार स्पीड बोट्स को नष्ट करना है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान की एक क्रूज मिसाइल और एक आत्मघाती ड्रोन को हवा में ही मार गिराने की सफलता हासिल की। बताया, एक मिसाइल और एक ड्रोन बंदर अब्बास, केस्मद्वीप, जास्क और बुसहर जैसे इलाकों में भीषण धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। अब चलिए यहां से हम चलते हैं, पूरा जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ईरान की तरफ से ऑफिशियल, वो
और आपको उसमें सब कुछ एक एक चीज आपको आपके सामने आएगी, विजुअल और खबर सब। लाओ भैया शुरू करो, ट्वीट के साथ ट्वीट विजुअल। जैक्सन हिंकले हमने शायद कल भी दिखाया था और बताया था कि मुझे लगता है जियो पॉलिटिक्स पर सबसे पैनी नजर रखने वाला अगर दुनिया में 2-4 लोगों का नाम लिया जाए तो उसमें एक व्यक्ति। Satellite images confirm damage to a warehouse inside the US Fifth Fleet support area in Bahrain. That's direct hit on American logistics in one of its most important naval hubs in the Gulf. गल्फ में सबसे महत्वपूर्ण जो नेवल ठिकाने हैं, नेवी के ठिकाने, उसमें से एक है फिफ्थ फ्लीट और उसके वेयरहाउस पर डायरेक्ट अटैक। लाइए सैटेलाइट इमेज लाइए, सैटेलाइट इमेज लाइए। सेंट्रल कमांड नहीं बताएगा तो सैटेलाइट इमेज बताएगा और बाद में वो भी बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये रेड सर्किल है ना, ये यहाँ पर बिल्कुल नष्ट कर दिया है जो आपको रेड सर्किल दिखा रहा हूँ। सैटेलाइट इमेज बेसिकली हम लोग इसके बहुत एक्सपर्ट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप फिर भी आप देखेंगे, ये देखिए आपको मैदान मतलब क्लीन नजर आ रहा है। सैटेलाइट इमेजेस को भी समझने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, वो समझते हैं कि कहाँ क्या इस्टेब्लिशमेंट था। जैसे हम पिछले युद्ध में दिखाते थे 2 इमेज, एक पहले इमेज में श्रृंखला, जैसे जब बेसेज पर जो एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर जेट तैनात होते हैं, तो ऐसे नहीं होते कि कहीं भी हमारे यहाँ रोडवेज के बस स्टैंड जैसे जिधर मन किया इधर किसी मुंह है इधर किसी पूंछ है, ऐसे बस जैसे नहीं खड़े होते। उसमें 5, 4, 3 ऐसे ऐसे मतलब उनका एक सीक्वेंस होता है, वैसे खड़े होते हैं। तो वो पहले का अटैक के पहले पता चला 9 थे, अटैक के बाद वहां पर 3 दिख रहे हैं, वो सैटेलाइट इमेज सब स्टेब्लिश कर देता है। तो ये सैटेलाइट इमेज उसका सबूत था। अब आगे चलिए जरा। IRNA न्यूज एजेंसी ऑफिशियल। In the 4th phase of the retaliatory operation, the IRGC ground forces targeted the US child-killing army's surface-to-surface missile base in Kuwait, setting fire to 2 HIMARS missile launchers and missile-packed warehouses, completely destroying them. ये कुवैत में जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल का वेयरहाउस था हिमाल्स मिसाइलों का, वो 2 जो है मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल पैक्ड वेयरहाउस, मिसाइलों से भरा हुआ जो गोदाम था, वो गोदाम भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग, पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और 2 लॉन्चर हिमाल्स के, वो लॉन्चर भी नष्ट कर दिए, लॉन्चिंग जो पैड थे। In response to the US repeated illegal attacks against Iran, hours ago, the position of US forces, defense and missile system, bunkers and support warehouses of the US terrorist army in Kuwait were targeted by Iranian army's destructive drones. ये देखिए इन्होंने पहले अटैक किया, ये पहले का ट्वीट है, और बाद में कंफर्म किया कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए पूरा टाइमलाइन दिखा रहे हैं। आगे चलिए। The IRGC's aerospace force in the 3rd phase of their retaliatory operation US aggression completely destroyed fuel depots yani fuel depot and a Patriot air defense system at the US base in Ali Al Salem, Kuwait, as well as an FPS strategic radar system at the Ahmad Al Jaber base. 2 बेस अली अल सलेम और अहमद अल जाबेर, इन दोनों पर क्या, अहमद अल जाबेर पर एफपीएस स्ट्रेटेजिक रडार सिस्टम ये नष्ट किया। अली अल सलेम पर ज्यादा नुकसान और बड़ा है, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। ये पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यही अमेरिका सबसे बड़ा मतलब वो आइटम है जो बेचता है। ये पैट्रियट की बैटरी साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया में लगा रखा था, वहां से उखाड़ के लाया, जब यहाँ फंसा तो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम इसने नष्ट कर दिया अली अल सलेम बेस पर। ये बहुत बड़ी बात है। और उससे भी महत्वपूर्ण है ये जो है फ्यूल डिपो, इसको नष्ट कर देना। आगे चलिए अगला। नोट करते जाइए एक एक पॉइंट, मतलब ये सब कितना लोग कहते हैं कि यहाँ हमला कर दिया, बम 4 गिरा दिए, उसका रिजल्ट क्या निकला। Following the IRGC Navy's operation to intercept 2 violating vessels on Sunday night, which has endangered shipping in the Strait of Hormuz by switching off their systems and proceeding through the illegal route,
द चाइल्ड किलिंग यूएस मिलिट्री। ये इंजन जब अपना सिस्टम बंद करके स्विच ऑफ करके और छुपके से निकल रहे थे लीगल रूप से, जो ऑप्शन बनाया है उस पे उन 2 वेसल्स पर इसने फिर से आईआरजीसी ने अटैक किया। आगे चलिए। In the first phase of their response to these aggressions, the IRGC forces set fire to several large missile depots and fuel storage tanks at Prince Hassan Air Base in Jordan using missile and drones. वो कुवैत था, बहरीन था, बहरीन की फोटो दिखाए थे, कुवैत में बताए थे। अब जॉर्डन में देखिए, जॉर्डन में लंबी जो लार्ज बड़ी मतलब बड़ी मिसाइल डिपो थी उसको और फ्यूल स्टोरेज टैंक को प्रिंस हसन एयरबेस पर ये उड़ा दिया। वहां पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक दोनों से किया। अब यहाँ पर रोक दीजिए, बाकी बचा हुआ सब बाद में दिखा देंगे आगे। भाव इतना ही देख लीजिए आप, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन। स्पेसिफिक ये नहीं कि हमने हमला किया है, दुश्मनों पर हमला कर दिया अमेरिका जैसे, स्पेसिफिक बताया है कि कहां पर क्या चीज उड़ाया हम। 2 चीजें है आशीष जी। हाँ। अमेरिकन सेंट्रल कमांड बोलता है कि हमने यहाँ यहाँ इन शहरों पे अटैक किया। हाँ। और भारी बर्बादी की। हाँ। उसके बाद आईआरजीसी बताता है कि अमेरिकन मिसाइल और ड्रोन ने हमारे इन शहरों पे यहाँ तबाही मचाई। हाँ। वो एक्सेप्ट करते हैं। हाँ। इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। फिर वो जवाब देते हैं, जवाब बहुत सटीक होता है, जवाब बोल के होता है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड इस पे चुप्पी साध लेता है। अमेरिकन मैनेज्ड मीडिया, जिसमें भारत का भी गोदी मीडिया शामिल है, वो लगातार 4 दिन तक उसी को महिमा मंडन करते हैं कि ईरान को बर्बाद कर दिया, ईरान पे यह मार दिया, ईरान पे वह मार दिया। आईआरजीसी खुद कह रहा है कि हमारे यहाँ विध्वंस हुआ है, लेकिन एक शब्द नहीं बोलेंगे अब ईरान के रिटेलिएशन पे। फिर ईरान पहला जब हमला करता है तो ईरान बताता है कि इन जगह पे हमने किए, ये हमने बर्बाद किए। उसके बाद अमेरिकन कमांड, सेंट्रल कमांड चुप्पी साधता है, उस पर भी नहीं बोलता है। फिर दूसरे दिन सीएनएन, ये लगातार 28 फरवरी से यही पैटर्न चल रहा है। फिर सीएनएन, अल जजीरा सैटेलाइट पिक्चर देने शुरू कर देते हैं। जब सब्दुर बवाल हो जाता है, अमेरिका में नॉन गोदी मीडिया जब इसका कॉग्निजेंस लेके खबरें छापने शुरू करता है, जब वहां कांग्रेस में हंगामा होता है पार्लियामेंट में, तब सरकार कहती है कि यहां थोड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन जो सोशल मीडिया में फोटोग्राफ्स आ रहे हैं आशीष जी, एक बड़ा शिप धक धक जल रहा है और फायर फाइटर्स आग बुझाने का भरकस प्रयास कर रहे हैं। और ये हिट स्ट्रेटेजिकली कर रहे हैं, अंधाधुंध नहीं कर रहे। तुमने 25 फेंके तो हमने भी 25 फेंके ना, टारगेटेड ड्रोन्स। और आश्चर्य की बात है कि वो टारगेट हिट कर रहे हैं, वो अचीवमेंट है। यदि आपने कल पूरी लिस्ट बताई थी, आपने कितने टाइप के मिसाइल दागे हैं। हाँ। और कितने ड्रोन दागे हैं, उनकी संख्या भी उतनी ही है। उनने 90 जगह पे हमले किए, 96 जगह पे हमले किए, 96 मारे। उसमें से 2 सिर्फ ये शूट डाउन कर चुके हैं, बाकी ड्रोन्स ने तबाही मचाई। एक बात है कि एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का पूर्ण रूप से एक्सपोज हो गया। अमेरिका का जो सैटेलाइट मॉनिटरिंग है वो टोटल फेल हो गया। वो पता ही नहीं कर पा रहे कि मिसाइल कहां से आ रहे हैं और कैसे हिट कर रहे हैं। मिसाइल इतने शॉर्टेड टाइम में मार कर रहे हैं कि कुछ समझने के पहले, आप बताइए, मतलब मच्छर भगाओ, कॉइल लगाओ घर में और उस कॉइल पे मच्छर जाके बैठ जाए तो आप क्या हंसोगे ना अपने आप पे, यार ये तो मच्छर कॉइल पे बैठा हुआ आराम से लेट रहा है। तो आपका पैट्रियट क्या है, बैटरी सिस्टम एयर डिफेंस है। कोई भी मिसाइल आता है, पैट्रियट उसको शूट करता है। इनने पैट्रियट को ही वो बैटरी पूरी खत्म कर दी, वो डिफेंस सिस्टम को ही मार दिया।
और पैट्रियट अपने ऊपर आने वाला मिसाइल भी नहीं झेल पाया, इसके पहले कुछ समझता वो बर्बाद हो गया। ऑयल फ्यूलिंग डेपो, वो स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म वो है कि जिस प्लेटफॉर्म से जो समुद्र में जहाज है उनकी वो सप्लाई लाइन है, उसको ठोका। और सेंट्रल कमांड आज कहता है 2 महीने बाद कि स्पीड बोट्स को जहां से उनका सिस्टम है वहां हमने अटैक किया, हमने यहां अटैक किया, हमने IRGC का ये अटैक किया। ये स्पीड बोट आई कहां से? नेवी तो इनकी सारी समुद्र के तल पे थी, नेवी खत्म हो गई थी, एयरपोर्ट खत्म हो गया था, आर्मी है ही नहीं उनकी, उनकी लीडरशिप नहीं है, सारे कमांडर हमने मार दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राष्ट्रपति कह रहे थे खुद। हमने वो अक्षय भाता तो सुना था अर्जुन का कि कितने भी बाण निकालते जाओ उसमें बाण कभी कम नहीं होंगे। ये कौन सा अक्षय भंडार है इनका भाई जिसमें से मिसाइल ड्रोन निकलती है। उन्होंने अपना प्रोडक्शन, पहले उनका प्रोडक्शन बहुत फास्ट है। और सुना इस जब ये सीज फायर चल रहा था उसी के बीच में उन्होंने अपना प्रोडक्शन डबल कर दिया। डबल कर दिया, जिनमें धूल मट्टी लगी थी पोछ पाछ कर उनको भी रेडी कर दिया, तैनात कर दिया, तैनात कर दिया। और जखीरा पूरा निकला नहीं अभी। कल के हमले में कई नई चीजें देखने को मिली थी। सॉलिड लिक्विड प्रोपेलेंट के साथ, डिफ्यूज्ड के साथ। लेकिन इतने के बाद भी तो पीट तो ट्रम्प ही रहा है। मतलब मजाक का बात कर रहा है कि हम ईरान को पीट रहे हैं, या 28 फरवरी से पीट रहा है, हम ईरान को पीट रहे हैं, पूरी तरह से पीट रहे हैं ईरान को। हमने उनको खत्म कर दिया। ये बोलते बोलते अब लोगों के पेशेंस खत्म हो गए कि भाई तू एक बार सच बोल दे, कब खत्म कर देगा तू इनको। इसका मतलब ये मुर्दा पीट रहा है, इसने तो ईरान को कब का खत्म कर दिया था, मुर्दा पीट रहा है। ये तो बहुत ही फिर दरिंदा आदमी है, मुर्दा पीट रहा है। चलिए अभी आगे देखिए, अभी और जो है इसमें बचा हुआ है। देखिए, loud explosions have been reported at a US military base in Kuwait according to the local news sources। ये कुवैत के सोर्सेज से खबर है। आगे चलिए, जहां विजुअल होगा विजुअल भी दिखा दीजिएगा। द IRGC एयरोस्पेस फोर्सेज इन द सेकंड फेज ऑफ देयर रिटेलिटरी ऑपरेशन क्रसेज की हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटीज। ये नई चीज आई, अभी तक तो जेट था। की हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटीज। द P8 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट हैंगर। कितना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखिए आती है। P8 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट हैंगर एंड द US मिलिट्रीज ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एट द US बेस इन शेख ईसा बहरीन। ये बाकी सब अभी बेस में, ये सबसे नया आया शेख ईसा बेस बहरीन में। यहाँ पर US मिलिट्री का ड्रोन कमांड और कंट्रोल सेंटर, इसको अटैक किया और P8 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट हैंगर को उड़ाया और हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटीज उसको हिट किया। आगे चलिए। न्यू फुटेज शोन ईरान्स रिटेलिटरी स्ट्राइक्स ऑन US बेसेज इन द रीजन। चला दीजिए, ईरान ने जो जारी किया है। चलिए अगले पाइए। फुटेज रिपोर्टेडली शोज plumes of smoke rising from the US Navy 5th Fleet in Bahrain after Iran missiles strikes। ये वही जगह है, वही बेस है जिसका सैटेलाइट इमेज आ चुका है। वहां का लाइए, दिखाइए फुटेज। ये देखिए उधर से, मतलब ये दूरी वैसे जहां से भी फुटेज बना है ये कई किलोमीटर है, 3-4 किलोमीटर दूर से बन रहा है, लेकिन फिर भी देखिए पूरा का पूरा यहाँ से सड़क से निकलते हुए फुटेज बनाया गया है। ये है 5th फ्लीट और इसी सैटेलाइट इमेज आया है जिसमें बताया गया कि बड़ा डैमेज, बड़ा नुकसान हुआ है। आगे चलिए।
photo reportedly shows direct impact against the US Navy 5th Fleet headquarters in Bahrain. लाओ भैया दिखाओ, ये फोटोग्राफ है, विजुअल आपने देखा था, ये फोटो है, इसमें भी है ये बहरीन में जो 5th फ्लीट को हिट किया है, सीधा हिट किया है, उसका इम्पैक्ट। आगे चलिए। अच्छा, हो गया शायद, अब इतना ही था भाऊ। अब बहरीन 5th फ्लीट का ये सबूत, इसलिए ये सबूत है, सैटेलाइट इमेज आ चुका था, विजुअल आ गए, फोटोग्राफ आ गए, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड, फर्क बड़ा है। आईआरजीसी बता रही है, आईआरजीसी ने एक और इंफॉर्मेशन दी है, ये बार बार आज हर ट्वीट में आप देखे होंगे, चाइल्ड किलिंग टेररिस्ट आर्मी ऑफ यूएस। वो जो बच्चों क्या का किया है, पे मारा था मशहद में अटैक किया, जहां पर अभी सुपुर्द खाक किया गया, जो उनका पैतृक शहर था आयतुल्लाह अली खामनेई जी का, वहां पर अटैक किया। जो एग्रीकल्चर पंप होते हैं ना, खेतों में सिंचाई करने वाले, जो ट्यूबवेल हम लोग के यहाँ जिसको नॉर्मली बोलते हैं, हाँ। वो पंप, उस पंप पर हमला किया और उसमें एक व्यक्ति मारा गया है। मैं इस युद्ध का इम्पैक्ट, आखिर में इम्पैक्ट, इस युद्ध का इम्पैक्ट, क्योंकि युद्ध रुकता नहीं दिख रहा है, सब कुछ फेल हो गया और ईरान भी कह दिया कि बातचीत नहीं करेंगे तुमसे। नहीं, ईरान देखिए कितनी बार बातचीत पे जाएगा ईरान। ईरान पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5वीं बार है जब ईरान धोखा खाया है कि आप डिस्कशन टेबल पे बैठते और आप हमला करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड साइन हुआ है 14 पॉइंट का, क्या ईरान उस 14 पॉइंट के बाहर गया? नहीं गया। ईरान ने कहा था हरमुज खोलेंगे, ईरान ने हरमुज खोला। उसी में ईरान ने कहा था कि हमको 3 या 4 महीने का टाइम दीजिए डी माइनिंग करने के लिए, तब तक हम एक तयशुदा रूट बताते, उसी रूट से जाएंगे। आपने दूसरा अल्टरनेटिव रूट क्यों तय किया? क्या उस 14 पॉइंट एग्रीमेंट का हिस्सा था क्या? 14 पॉइंट में यह भी लिखा था कि आईआरजीसी का कंट्रोल रहेगा हरमुज पे, यानी ईरान का कंट्रोल रहेगा। जब ईरान का वहां कंट्रोल रहेगा तो दूसरा अल्टरनेट रूट आपने जानबूझ के उनको उस्काने की काम किया है। जब आप एग्रीमेंट खुद ही वायलेट कर रहे हो और फिर ईरान को बोल रहे हो कि आपने एग्रीमेंट तोड़ा, क्यों तोड़ेगा ईरान? आप ईरान को एग्रीमेंट के लिए बुलाते हो और बोलते हो कि हम तुमको स्टोन एज में पहुंचा देंगे। अरे सुलह के लिए बुला रहे हो ना, कि मां बहन करने के लिए बुला रहे हो? आप अमेरिका में एक बात करते हो, यहां आके चरण छूते हो। यहां 14 पॉइंट आ रहे, सारे मान लिए। उसी 14 पॉइंट में ये भी है कि आपको पैसा भी डैमेज में मिल जाएगा, और आपके उपराष्ट्रपति कहती कि ईरान को कोई पैसा नहीं देंगे। फिर आप मिडिल ईस्ट वाले देशों को कहते हो कि तुम कंट्रीब्यूट करके दे दो, किसी ना किसी को तो देना है। जो 14 पॉइंट का एग्रीमेंट जो मार्केट में ओपन है, उसको आप डिनाई कैसे कर सकते हो? यदि आप उसको डिनाई करते हो तो फिर आपने कौन सा एग्रीमेंट साइन किया वो बताइए। आप जेनेवा में किस एग्रीमेंट पे बात करने के लिए आगे बढ़ रहे थे? इसी 14 पॉइंट पे एग्रीमेंट पे, और इसी 14 पॉइंट में सारी चीजें लिखी हुई है, कोई बाहर की तो है ही नहीं चीजें। तो ये फंस गया है यहाँ पे। जो एग्रीमेंट किया है वो अमेरिका के जनता को बताने के लिए, इनके लिए चेहरा नहीं है, शर्म आ रही है। 14 पॉइंट के एग्रीमेंट देख के पूरे अमेरिका चिल्लाने उठा कि तुमने तो सरेंडर कर दिया, तुमने तो सरेंडर कर दिया। तो वहां अपना चमड़ी बचाने के लिए आप बोलते हो कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर आप बताइए कौन सा एग्रीमेंट साइन किया? यू रिलीज द एग्रीमेंट। छोड़िए ईरान झूठ बोलता है, आप बताइए। पाकिस्तान झूठ बोलता है, आप बताइए। जॉर्डन झूठ बोलता है, आप बताइए क्या है उसमें एग्रीमेंट में? आप बताने को तैयार नहीं हो। वही 14 पॉइंट पे आपने काम किया है। अमेरिका में आप अपने बिल्कुल बड़े मियाँ, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ भी वहां जाके एग्रीमेंट कराते हैं अमेरिका में, ट्रेड एग्रीमेंट, और यहाँ आके बोलते हैं कि किसानों के लिए मैंने अच्छा काम किया। किसानों की कबर खोद के आते, बोलते किसानों के लिए अच्छा काम किया। एग्रीमेंट कुछ और बात करता है, ये कुछ और बात करते हैं। चलिए खैर, इस युद्ध पर और भी अपडेट्स हैं, और अपडेट तो आगे महत्वपूर्ण है। दुनिया के कई नेताओं पर ईरान की मीडिया ने पोस्टर भी निकालना शुरू कर दिया है, तो पूरा डिटेल में हम लेकर के आएंगे, पोस्टर के साथ लेकर के आएंगे।
आखिर ये नौबत क्यों आ रही है? ईरानी मीडिया अपने मन से कर रही है कि ईरान की सरकार IRGC की ये सोच रिफ्लेक्ट कर रही है उन खबरों में, उन पोस्टर्स में? इस पर चर्चा अलग कार्यक्रम में करेंगे। अभी इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।